हाय एवरीवन, आई एम रोहित एंड आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट रीडिंग दैट इज़ कैम्ब्रिज 19 एकेडमिक रीडिंग टेस्ट 4 एंड उसकी हेडिंग है हमारी द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन बटरफ्लाइज इन ब्रिटेन। ओके, सो आज हम इस रीडिंग को अपनी वेबसाइट पे सॉल्व करेंगे ताकि जब आप हमारी वेबसाइट पे सॉल्व करें तो चीज़ें आसान होगी। नाउ लेट्स सॉल्व द टू थिंग्स। तो यहाँ पे मैंने दो सेक्शंस बनाए हैं जिसमें मैं पैसेज आइडिया लिखूँगा और क्वेश्चन फंडा लिखूँगा ना, और हम पैसेज आइडिया और क्वेश्चन फंडा को कंपेयर करके अपनी इंटरप्रिटेशन निकालेंगे कि हमारा आंसर ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन है। ओके, सो टुडे वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 6। चलो शुरू करते हैं। हियर वी आर। ओके, सो शुरू करते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को समझने से। सो जो हमारे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमारा सिंपल दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। पहले होते हैं हमारे कीवर्ड्स और दूसरे हमारे होते हैं द सेकंड थिंग दैट इज़ देयर इज़ द लॉजिक। सो लॉजिक भी मैटर करते हैं। नाउ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में जो लॉजिक्स होते हैं वो हमेशा वर्ब्स के साथ गिवन होते हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। लेट्स से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 40 years ago they were fear। सो यहाँ पे हमारी वर्ब है वर और इसके बाद जो वर्ड है या जो भी आइडियाज़ है वही हमारा मेन लॉजिक है। सो उसके बाद हम देखें तो फ्यूअर बटरफ्लाइज दैन, दैट मीन्स यहाँ पे कंपैरिजन है। सो वी कम टू नो दैट यहाँ पे कोई कंपैरिजन है और इस ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का जो लॉजिक है दैट इज़ कंपैरिजन बेस्ड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चन। हाँ, अब स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि टोटल कितने लॉजिक्स होते हैं ट्रू फॉल्स में। सो देर आर 10 लॉजिक्स इन टोटल, जिसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर दी एक्सक्लूसिव रिसोर्सेज, ताकि आपको 1 by 1 सारे जितनी भी 10 लॉजिक्स हैं धीरे धीरे समझ आएँ। ओके, चलो लेट्स मूव अहेड और लेट्स फोकस। सो लॉजिक्स हमें अपने आंसर की इंटरप्रिटेशन देंगे एंड लॉजिक के अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे हमारे क्वेश्चन में ऑल ऑफ दोज आर गोइंग टू बी कीवर्ड्स। सो बिफोर वी मूव अहेड ऐसा करते हैं फटाफट अपने लॉजिक्स एक बार सारे क्वेश्चंस में देख लेते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। हमेशा ट्रू फॉल्स में इट्स ए वाइज आइडिया कि आप पहले ही लॉजिक देख लीजिए और पहले ही मेन आइडियाज़ देख लीजिए, बिकॉज व्हाट हैपन्स ऑन मल्टीपल इंस्टेंसेस इज़ दैट काफ़ी बार आपकी काफ़ी आंसर्स नॉट गिवन होते हैं और आपको तब जाके वो नॉट गिवन का पता चलता है जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में पढ़ने लगते हैं। सो कीपिंग दैट इन माइंड इट्स ऑलवेज ए वाइज आइडिया कि आप आराम से सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करो, लॉजिक फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद आप सॉल्व करना शुरू करो, जिसकी वजह से आप नॉट गिवन आंसर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। लेट्स फोकस ऑन ऑल दीज क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। 40 years ago there were fewer butterflies in Britain than at present। सो कहने का मतलब वर्ब के बाद हमारा आइडिया है फ्यूअर बटरफ्लाइज दैन एट प्रेजेंट। तो हमें पता है जिस भी क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स में फ्यूअर ER या दैन जैसे वर्ड्स हों, कहने का मतलब वहाँ पे हमेशा कंपैरिजन ही हो रही होती है। नाउ लेट्स सी, अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। फ्यूअर बटरफ्लाइज इन ब्रिटेन दैन एट प्रेजेंट कहने का मतलब आज के मुकाबले पास्ट में कम बटरफ्लाइज थी। सो लेट्स जस्ट राइट दिस कंपैरिजन। बटरफ्लाइज कम है पास्ट में, ओके, एंड प्रेजेंट में बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दे आर कंपेयरिंग पास्ट एंड प्रेजेंट। दे आर सेइंग कि जो बटरफ्लाइज थी वो पास्ट में कम थी और प्रेजेंट में ज़्यादा है। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। अब हमें इसी कंपैरिजन को चेक करना होगा क्वेश्चन में। सो बिफोर वी सॉल्व इट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। Caterpillars are eaten by a number of different predators। अब हम इसमें वर्ब देखते हैं आर ईटन और इसके बाद हमारा मेन आइडिया और लॉजिक होगा। लेट्स से बाय ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रेडेटर्स कहने का मतलब इसका लॉजिक है डिफरेंट प्रेडेटर्स। इसका क्या मतलब है डिफरेंट प्रेडेटर्स का? डिफरेंट प्रेडेटर्स का मतलब है बिकॉज यहाँ पे नंबर भी लिखा है, दैट मीन्स ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है हमारा नंबर लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट। सो नंबर लॉजिक अगर हम नंबर की टर्म्स में देखें तो डिफरेंट का मतलब होता है एक से ज़्यादा, राइट? हमने नंबर लॉजिक में डिफरेंट लॉजिक भी किया था। सो सेम वे यहाँ पे डिफरेंट दिया है और डिफरेंट का हमेशा मतलब होता है एक से ज़्यादा। दैट्स ए सिंपल थिंग और हम इसी क्राइटेरिया पे से चेक करेंगे।
ओके, सो ये फॉल्स कब हो सकता है? बड़ी सिंपल बात है, अगर पैसेज में हमें ये पता लगे यहाँ पे पढ़ के कि भाई इसके एक ही या एक से कम प्रेडेटर्स हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज़ ये प्रूव हो जाए कि इसके एक से ज़्यादा प्रेडेटर्स हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। दिस इज़ ए नंबर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिनोलॉजी इज़ ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए क्रीचर्स एबिलिटी टू अल्टर द लोकेशन ऑफ ए लाइफ साइकिल इवेंट। तो ये हमारा इज़ वाला लॉजिक है। इसके बाद देखते हैं इज़ ए टर्म, तो ये डेफिनेशन दे रहे हैं। सो डेफिनेशन क्या है इसकी? लेट्स से डेफिनेशन इज ability to alter location. Alter location, that's what the funda is, alter location. तो यहाँ पे बात हो रही है फिनोलॉजी का मतलब होता है किसी भी क्रीचर की एबिलिटी कि वो अपनी लोकेशन चेंज कर सकें। अब देखो डेफिनेशन वाले जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन दिए कि भाई फिनोलॉजी का मतलब है ऐसा इवेंट जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना लोकेशन चेंज करते हो। दैट्स अ सिंपल थिंग। लेकिन अगर ये डेफिनेशन चेंज हो जाती है, लेट्स से वो कहते हैं फिनोलॉजी का मतलब है कुछ और लोकेशन के अलावा, राइट, इन दैट केस इट इज़ गोइंग टू बी फॉल्स। डेफिनेशन चेंज होते ही फॉल्स हो जाता है। अगर डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में चेंज होती है तो कहने का मतलब ये तो डेफिनेशन नहीं होगी, एंड ऑब्वियसली इफ़ दिस इज़ नॉट अ डेफिनेशन एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, ये फॉल्स हो जाएगा। सिंपल फंडा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अल्टर का मतलब तो बता दूँ। अल्टर का मतलब होता है change, just for your reference. Okay, that's a mistake again. Change. Let's see question number 4. Some aspects of butterflies, some species of butterfly have a reduced lifespan due to spring temperature increases. अब ये है हमारा have a reduced lifespan, ये आ गई हमारी वर्ब, राइट। अब इसके बाद आएगा हमारा मेन आइडिया। This is due to, logic is due to की बात करते हैं जी। तो ये हमारा लॉजिक है ड्यू टू वाला। कहने का मतलब ये है हमारा रीज़न वाला। रीज़न वाला ट्रू फॉल्स नॉट गिवन भी बड़ा सिंपल होता है। अब इन्होंने रीज़न क्या दिया है? टेम्परेचर इंक्रीज। अगर उनकी जो लाइफ स्पैन है वो जो बटरफ्लाई की लाइफ स्पैन है वो किसी और रीजन की वजह से कम हो रही है, राइट, मतलब टेम्परेचर की वजह से नहीं बल्कि किसी और रीज़न की वजह से इंक्रीज़ हो रही है, तो ये फॉल्स जाएगा। यहाँ तो इन्होंने रीज़न दिया टेम्परेचर इंक्रीज, तो रीज़न वाले ट्रू फॉल्स बड़े सिंपल होते हैं। अब हमें कैसे पता लगा ये रीज़न वाला क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें ड्यू टू वर्ड दिया है। सो अगेन जो हमने ट्रू फॉल्स किए हैं, अपने लॉजिक्स किए हैं 10 लॉजिक्स, उसमें से एक है हमारा रीज़न वाला ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, और उसमें काफ़ी सारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यू टू, ओइंग टू, कॉन्सिक्वेंटली, ऑल दीज आर द रीज़न काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो अगर ये आपको वर्ड्स मिले, कहने का मतलब पूरा ट्रू फॉल्स रीज़न के ऊपर है। तो उन्होंने बताया रीज़न है भाई टेम्परेचर इंक्रीज, लेकिन अगर रीज़न चेंज हो जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. ऑब्जर्व व्हाट्स द फंडा हियर। देयर इज़ अ क्लियर रीज़न for adaptations that butterfly making to climate change. अब यहाँ पे वर्ब के बाद क्या दिया है हमें? क्लियर रीज़न। ये हमारा फंडा है पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, तो इसमें क्या दिया है? क्लियर रीज़न। ये हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पॉजिटिव या नेगेटिव आइडिया आता है। तो ये क्या कह रहे हैं? रीज़न क्या है? क्लियर। ये फॉल्स तब हो सकता है जब रीज़न अनक्लियर हो, है ना? सिंपल फंडा, दैट्स ए सिंपल थिंग। और अगर रीज़न की क्लियर होने की या नहीं क्लियर होने की बात ना हो तो नॉट गिवन हो जाएगा, सिंपल फंडा। सो यहाँ पे हमारा मेन हाईलाइटिंग वर्ड है क्लियर। अगर हमें से इसकी उल्टी स्टेटमेंट मिलती है पैराग्राफ में, सो इट्स गोइंग टू बी फॉल्स सिंपली। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. द डेटा यूज इन द स्टडी वॉज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ एमेच्योर बटरफ्लाई वॉचर्स। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा ये आ गया यूज्ड। अच्छा, ये रिमेन वर्ब वॉज टेकन फ्रॉम, या दैट्स द मेन वर्ब। मेन वर्ब पे फोकस करना है सेंटेंस की, वहीं पे आपको आंसर मिलेगा। सो लेट्स से सो डेटा वाज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ एमेच्योर, बट सो यहाँ के बाद ही आंसर लॉजिक मिलेगा। तो यहाँ पे मिल गया एमेच्योर वॉचर्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है? एमेच्योर वॉचर्स। ये भी हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रू फॉल्स लॉजिक है। नेगेटिव पॉजिटिव ट्रू फॉल्स लॉजिक क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड।
इसमें हमें देखना पड़ता है जो वैल्यू है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। सो इस केस में ये वैल्यू नेगेटिव है। एमेच्योर का मतलब क्या होता है? पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल्स, ऑब्वियसली पीपल हु आर बिगिनर्स। जो बिगिनर्स होते हैं, अनप्रोफेशनल लोगों को हम एमेच्योर कहते हैं। ठीक है, दैट्स ए सिंपल थिंग। सो कहने का मतलब हमारा फंडा यहाँ पे है नेगेटिव। ये फॉल्स कब होगा? जब वहाँ पे लिखा होगा कि भाई डेटा तो प्रोफेशनल लोगों ने कलेक्ट किया है, तो ये उल्टा हो जाएगा। दैट्स हाउ वी हैव ऑल द 6 क्वेश्चंस। सो फटाफट एक बार रिकैप करते हैं क्या क्या लॉजिक यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा कंपैरिजन वाला लॉजिक यूज़ हुआ है, ट्रू फॉल्स का। सेकंड वाले में हमारा नंबर लॉजिक यूज़ हुआ है, जिसमें नंबर की बेस पे से कंपेयर करना है। थर्ड क्वेश्चन हमारा डेफिनेशन लॉजिक के ऊपर है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है भाई या रीज़न वाला, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा या पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, बिकॉज क्लियर रीज़न लिखा है एंड दिस इज पॉजिटिव आइडिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, ये किस पे डिपेंड करता है भाई? वॉज टेकन फ्रॉम द वर्क ऑफ एमेच्योर, या दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला लॉजिक। यहाँ पे एमेच्योर दिया है और हमें बस एमेच्योर ही चेक करना है, क्या वो बर्ड वॉचर्स एमेच्योर थे या प्रोफेशनल थे। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू चेक। चलो लेट्स फोकस ऑन ऑल द क्वेश्चंस। पहले हम देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 1 के या पास्ट एंड प्रेजेंट एंड बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज ज़्यादा थी और बटरफ्लाइज कम थी पास्ट में, और आज की डेट में बटरफ्लाइज बहुत कम है। हमें बस ये फाइंड करना है। लेट्स रीड। According to conservationists, populations of around 2/3 of butterfly species have declined in Britain over the past 40 years. ये तो कह रहे हैं भाई पॉपुलेशन कम हो गई। तो ये कह रहे हैं पास्ट और प्रेजेंट का अगर कंपैरिजन देखें बटरफ्लाइज के बेसिस पे, तो ये कह रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाइज हैव डिक्लाइंड। इसका मतलब ये है कि पास्ट में जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा थी और आज की जो पॉपुलेशन है वो कम है। सो अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये जो कंपैरिजन है यहाँ पे और ये जो कंपैरिजन है ये दोनों उल्टे हैं, राइट और नॉट? यहाँ कह रहे हैं भाई पास्ट कम है, यहाँ कह रहे हैं पास्ट ज़्यादा है। सो अगर ऐसे कंपैरिजन कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए तो हमारा आंसर हमेशा फॉल्स होता है। दैट्स अ सिंपल फंडा। लेट्स नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट वन। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है भाई? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ लिख रहे हैं कैटरपिलर्स आर ईटन बाय ए नंबर ऑफ डिफरेंट प्रेडेटर्स। कहने का मतलब कैटरपिलर को खाने के लिए एक से ज़्यादा प्रेडेटर, हमने देखा था यहाँ नंबर लॉजिक लगा हुआ है, डिफरेंट वर्ड है, दैट मीन्स नंबर लॉजिक है, एक से ज़्यादा प्रेडेटर खा रहे हैं इसे। तो यहाँ देख लेते हैं हम इसे। इसी के आगे पढ़ेंगे। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज इट माइट हैव अनप्रिडिक्टेबल नॉक ऑन इफेक्ट्स फॉर अदर स्पीसीज इन द इकोसिस्टम. Butterfly eggs develop into caterpillars, and these insects, which are the second stage in a new butterfly life cycle, consume vast quantities of plant material and in turn act as prey for birds as well as bats and other smaller mammals. Only by alarming themselves with an understanding of why butterfly numbers are down can conservationists hope to hold or reverse the decline. Okay, मैंने ज़्यादा ही पढ़ दिया, अच्छे से पढ़ते हैं। कैटरपिलर्स की बात कर रहे हैं पहले। कैटरपिलर्स की बात क्या है यहाँ पे? इनटू कैटरपिलर्स। अब हम देखेंगे कैटरपिलर्स के प्रेडेटर्स। प्रेडेटर मतलब आप लोगों को पता होगा क्या होता है? प्रेडेटर मतलब होता है जी, ओके पहले लॉजिक चेंज कर लें हम स्क्रीन पे ताकि हमारे लिए आसान हो। सो प्रेडेटर्स मतलब होता है जी हिंदी में शिकारी। सो एक से ज़्यादा शिकारी हैं इसके, कैटरपिलर के, पढ़ते हैं। एंड दीज इंसेक्ट्स विच आर द सेकेंड स्टेज इन ए बटरफ्लाई लाइफ साइकिल कंज्यूम वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ प्लांट मटेरियल। मतलब ये कैटरपिलर बहुत ज़्यादा प्लांट खाते हैं। एंड इन टर्न एक्ट एज प्रे फॉर बर्ड्स। यहाँ पे लिखा है भाई दे एक्ट एज प्रे फॉर बर्ड्स एंड स्मॉल एनिमल्स। इसको यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा स्पेस आ गया, ओके इसको छोटा छोटा कर देते हैं ताकि हमारे लिए ये है, ये है, ये है, ये है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर हेयर। So they act as prey for birds, bats and other small mammals. अब prey का मतलब क्या होता है? शिकार। तो जो कैटरपिलर्स हैं वो शिकार होते हैं किस किस का? बर्ड्स का, बैट्स का एंड अदर स्मॉल मैमल्स का। सो कहने का मतलब ये है कि भाई ऑब्वियसली कैटरपिलर्स को एक से ज़्यादा प्रेडेटर या शिकारी खा रहा है। In this case, this information actually proves that yes indeed there are more than one predators of caterpillars. And if this thing matches perfectly, then our answer is true. Okay, let's move to question number 3. Question number 3 का लॉजिक क्या था हमारा? डेफिनेशन दी हुई है भाई।
डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन ही हमें चेक करनी है बस। सो डेफिनेशन कहती है, अरे ये क्या कर दिया मैंने, ओके। सो डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि भाई जो फिनोलॉजी है वो क्या है, फिनोलॉजी क्या है, ए क्रीचर्स एबिलिटी टू चेंज लोकेशन, दैट इज़ फिनोलॉजी। सो ये हमें देखते हैं इसका कीवर्ड कहाँ मिलेगा। सो फिनोलॉजी फटाफट ढूंढ लेते हैं क्योंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ये कोई टर्म है तो टर्म बड़ी आसानी से मिल जाती है हमें। देखते हैं, बस फिनोलॉजी सर्च करना है। लेट्स क्विकली सर्च फिनोलॉजी 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 फिनोलॉजी, या वी गॉट फिनोलॉजी, दैट्स अ सिंपल थिंग। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस थिंग, फिनोलॉजी का कैसे करेंगे। इट्स डेफिनेशन इज एबिलिटी टू अल्टर लोकेशन। देखते हैं, पढ़ते हैं फिनोलॉजी क्या है। Butterflies prefer outdoor conditions to be just right, which means neither too hot nor too cold. Under conditions of climate change, the temperature at any given time in summer is generally getting warmer, leaving butterflies with challenge of how to deal with this. One of the main ways in which species are consuming conditions. Scientists refer to the timing of such life cycles events. Okay, पढ़ते हैं. One of the main ways in which species are ensuring conditions suit them is by changing the time of year at which they are active and reproduce. Scientists refer to this timing of such life cycle events as phenology. कहने का मतलब ये है कि जो फिनोलॉजी है, क्वेश्चन में कह रहे हैं जी फिनोलॉजी की डेफिनेशन क्या की है इन्होंने। फिनोलॉजी, लेट्स फाइंड आउट। तो यहाँ पे फिनोलॉजी की डेफिनेशन दी है, यहाँ पे चेंजिंग द टाइम ऑफ ईयर। सो ये कह रहे हैं अपने रिप्रोडक्शन का जो टाइम है वो ये चेंज कर लेते हैं और इसको फिनोलॉजी कहा जाता है, राइट। ओके, हावर लेट्स फोकस चेंजिंग द टाइम ऑफ द ईयर। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, भी लोकेशन की बात हो रही है, लोकेशन एंड टाइम। यहाँ कह रहे हैं जो फिनोलॉजी है वो लोकेशन चेंज करने को कहते हैं, यहाँ कह रहे हैं फिनोलॉजी है ये टाइम चेंज करने को कहते हैं। कहने का मतलब दोनों डेफिनेशन मैच नहीं हो रही है एंड ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन नहीं है। दैट्स अ सिंपल फंडा टू से, एंड इन दिस केस दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। फोकस करते हैं नेक्स्ट वन पे। सम स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई हैव अ रिड्यूस्ड लाइफ स्पैन ड्यू टू स्प्रिंग टेम्परेचर इंक्रीजेस। मतलब कोई किसी बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन है वो कम होता है और उसका रीज़न होता है जी, ये रीज़न वाला ट्रू फॉल्स है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, इस वजह से उनकी लाइफ कम हो रही है। लेट्स सी, बटरफ्लाई की लाइफ कम होने की बात कहाँ हो रही है, आगे बात होगी। दीज एडवांसेस हैव बीन ऑब्जर्व ऑलरेडी इन अ वाइड रेंज ऑफ बटरफ्लाइज। ये तो फिनोलॉजी की बात हो रही है ना, फिनोलॉजी को आगे कर दिया कि हाँ भाई वो अपनी रिप्रोडक्शन टाइम को चेंज कर देते हैं। मोस्ट स्पीसीज आर एडवांसिंग देयर फिनोलॉजी टू सम एक्सटेंट in Britain, as the average spring temperature has increased by roughly 0.5 degrees Celsius over the past 20 years, species have advanced by between 3 days and a week on average. To keep in line with cooler temperatures, this is a sign that butterflies are well equipped to cope with climate change and readily adjust to new temperatures. Or are these populations under stress, being dragged along unwillingly by unnaturally fast changes? The answer is still unknown. Okay. मुझे लग रहा है कि भाई नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन उसका आंसर मिल गया है हमें। 5th का रीज़न जो है वो अननोन बता रहे हैं। कहने का मतलब पहले वाले का आंसर नहीं मिला। देखो ना, दिस स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली नॉट गिवन बिकॉज यहाँ पे हल्की सी बात हुई है, स्प्रिंग टेम्परेचर की बात तो हुई है, बट यहाँ पे बात नहीं हुई कि भाई इससे बटरफ्लाई के नंबर कम हो गए। दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट अभी मिसिंग है। ओके, यूजुअली हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को हमें सर्च करना है जब तक हमें मिले ना। बट यूजुअली क्या होता है, जब हम एलिमेंट सर्च कर रहे हैं और सर्च करते 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 अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन पे पहुँच गए हम, तो ऑब्वियसली पुराने जो क्वेश्चन है वो उसका आंसर कंप्लीट नहीं दिया होगा। ऑलराइट, सो दैट मीन्स अगर इनकम्प्लीट आंसर है तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉट गिवन इन दिस केस।
एज सिंपल थिंग, दैट्स वाई सारे क्वेश्चन को एक साथ ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार आधी इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम उसे ढूंढने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं. लेट्स फोकस ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. There is a clear reason for the adaptations that butterflies are making to climate change. ये बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के से बटरफ्लाई अडेप्ट क्यों कर रही है, इसका क्लियर रीज़न है. क्या इसका सच में क्लियर रीज़न है? देखो हमने यहाँ पढ़ा था, यहाँ पे लिखा है इज दिस ए साइन बटरफ्लाइज आर वेल equipped to cope with, or are these populations under stress being dragged along unwillingly by unnaturally fast changes. क्या रीज़न पूछ रहे हैं भाई, ऐसा क्यों होता है, वो चेंज क्यों करते हैं. अब यहाँ बोल रहे हैं दी आंसर इज स्टिल अननोन. मतलब इतने क्वेश्चंस पूछने के बाद, रीज़न की क्वेश्चंस पूछने के बाद ये कह रहे हैं भाई आंसर नहीं पता. तो कहने का मतलब सिंपल बात है भाई, रीज़न क्लियर नहीं है. सो पैराग्राफ कहता है भाई दिस आंसर इज़ अननोन, और अननोन क्लियर का लेट्स से एक एंटोनियम होता है इनडायरेक्टली. सो रीज़न इज अननोन एंड देयर सेइंग क्लियर रीज़न, सो दिस इज़ अ नेगेटिव आइडिया. और पॉजिटिव और नेगेटिव वाले क्वेश्चन में नेगेटिव और पॉजिटिव आंसर्स मिलके हमें एक फॉल्स वैल्यू देते हैं. दिस इज़ अ नेगेटिव आइडिया, दिस इज़ अ पॉजिटिव आइडिया. both the ideas combine to a false answer. Okay, so let's focus on next one. So that was a simple thing. Clear reason is an antonym of a non. Let's focus on next one. Okay, let's focus on question 6. The data used in the study was taken from the work of amateur butterfly watchers. So question number 6, again this is a positive and negative question, जिसमें बात हुई हमारी नेगेटिव. amateur means unprofessional people and that's a negative idea. पैसेज में पढ़ के देखते हैं डेटा कहाँ से कलेक्ट हुआ है. ओके, it's here. Let's see, इसके बाद ही पढ़ेंगे, इसके बाद लास्ट वाले के बाद. First, the researchers pulled together data from millions of records that had been submitted by butterfly enthusiasts. Okay, यहाँ पे बात हो रही है. First, the researchers pulled together the data from millions of records that had been submitted by butterfly enthusiasts. People who spent, अच्छा, now IELTS reading में आपको ये hyphens बहुत मिलेंगे, right? I mean these signs are going to be a lot. So ये colon की तरह एक्ट करते हैं और इनका मतलब होता है जो सेंटेंस यहाँ है और जो सेंटेंस यहाँ है दोनों का एक ही मतलब है. ऑलराइट, सो इफ़ यू फाइंड सच ए साइन दैट मीन्स यहीं से हमें आंसर कंबाइन करके निकालना है. यूजुअली एक बड़ा फंडा अच्छा ये है कि जब हमें ये दिया होता है तो एक साथ हमें आंसर्स भी मिल जाते हैं. सो लेट्स फोकस अगेन ऑन दिस क्वेश्चन. तो कह रहे हैं भाई जो डेटा है वो एमेच्योर लोगों ने कलेक्ट किया है. लेट्स सी. फर्स्ट द रिसर्चर्स पुल टुगेदर डेटा फ्रॉम मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स. तो यहाँ पे लिख रहे हैं रिसर्चर्स ने डेटा पुल टुगेदर किया. तो ये समझना ज़रूरी है. काफ़ी बार बच्चे ना इसको आंसर समझ लेते हैं, बट यहाँ हमें समझना ज़रूरी है. रिसर्चर्स ने डेटा को पुल टुगेदर किया. लेट्स सी, पुल टुगेदर मतलब क्या होता है? कंपाइल करना, मतलब जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है उसको अच्छे तरीके से लगाना, सेट करना. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पुलिंग टुगेदर. बट हम तो कलेक्टिंग की बात करें तो देखते हैं एक्चुअल जो डेटा है, लेट्स से फील्ड में से किसने उठाया. दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, है ना. लेट्स फोकस. सो फील्ड में से डेटा किसने उठाया, लेट्स सी, दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. ओके, वेयर इज, या इट्स हियर. सो दैट हैड बीन सबमिटेड बाय बटरफ्लाई एंथुसियास्ट. सो ये जो डेटा है बटरफ्लाई एंथुसियास्ट ने सबमिट किया, राइट. अभी भी बात क्लियर नहीं है बटरफ्लाई एंथुसियास्ट कौन है. तो ऑब्वियसली ये हमें दिया है साइन एंड दैट मीन्स नेक्स्ट में इसी सेंटेंस के नेक्स्ट वाले पार्ट में हमें मिलेगा बटरफ्लाई एंथुसियास्ट है कौन. पीपल हु स्पेंड देयर फ्री टाइम ऑब्जर्विंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़. सो ये वो लोग हैं बटरफ्लाई एंथुसियास्ट जो अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हैं दूसरे लोगों की मतलब बर्ड्स की एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करने के लिए. सो एक्चुअली जो डेटा कलेक्ट किया है वो उन्होंने कलेक्ट किया है. क्या नाम है उनका? पीपल. एंड दे हैव डन इट इन फ्री टाइम एक्टिविटीज़. सो दोज पीपल हैव डन दिस इन फ्री टाइम एक्टिविटी. अपनी फ्री टाइम में उन्होंने ये चीज़ कर ली है. दैट इज़ फॉर द बर्ड फ्री टाइम वॉचर्स आर. ओके,
कहने का मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने डेटा कलेक्ट किया है, एंड दे आर द पीपल बर्ड एंथुसियास्ट हु डू दिस टास्क इन फ्री टाइम एक्टिविटीज़। एंड फ्री टाइम एक्टिविटीज़ का मतलब है दे आर अनप्रोफेशनल, ऑलराइट, क्योंकि भाई अगर प्रोफेशनल होते तो फुल टाइम यही करते ना। दैट्स ए सिंपल फंडा, एंड दैट इज़ ए परफेक्ट डेफिनेशन, लेट्स ए परफेक्ट सिनोनिम ऑफ एमेच्योर। सो कहने का मतलब, yes, indeed, the data was collected by amateur butterfly watchers. So that's what the thing is. This idea is also negative, meaning that ये लोग प्रोफेशनल नहीं थे, they were not designated to do the task, but they did, meaning that this answer is, दोनों आइडियाज मैच हो रहे हैं, that means this answer is true. That's all. Now, that is all in today's reading. That is Cambridge 19 reading test 4. Thank you, everyone.